हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू दैट ऑफ अ सर्कल, मीन्स उस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, नॉट सर्कल स्क्वायर। तो रेशियो फाइंड करना है उनके एरियाज का। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू नहीं दे रखी, पर हमें ये दिया हुआ है कि 2 पाई आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। तो यहां से या तो साइड की वैल्यू निकाल लो या फिर रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ गया, साइड आ गया हमारे पास पाई आर बाय 2, वो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर साइड इंटू साइड, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। यहाँ पे रेडियस से रेडियस कट हो जाएगा, पाई से पाई, ये आ गया 4 अपॉन पाई, 4 बाय 22 इंटू 7, दिस इज 28 बाय 22, दैट इज 14 बाय 11। सो आंसर ऑप्शन बी इज द आंसर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन रेशियो। 2 सर्कल्स की हमें सर्कमफ्रेंस दे रखी है रेशियो में। रेशियो इज गिवन 4 बाय 9। तो हम एक सर्कल को ले लेते हैं रेडियस 1, दूसरे को हमने ले लिया रेडियस 2, वो ये आपको गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया को फाइंड करना है। ये कट हो जाएगा, पाई भी कट हो जाएगा। बेसिकली हमें रेडियस का स्क्वायर मिल गया है। अब एरियाज का स्क्वायर ले लेते हैं, पाई आर 2 स्क्वायर, पाई से पाई कट, R1 बाय R2 का स्क्वायर, बेसिकली इसका ही स्क्वायर करना है। तो 16 अपॉन 81, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81। क्वेश्चन नंबर 3, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। डायरेक्टली याद रखें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ये फॉर्मूला है आपके पास, पाई आर स्क्वायर बाय 4 हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। 2 पाई आर आपको गिवन है, दिस इज 22। तो पाई आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 11, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू आ गई 11 अपॉन पाई। अब मुझे क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, दिस इज 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 11 अपॉन पाई, 11 अपॉन पाई, पाई से पाई कट हो चुका है, दिस इज 277 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक आपको दिया हुआ है, इट मीन्स आपको रेडियस दी हुई है, दिस इज रेडियस। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय 9 AM टू 10 AM। 9:10 तक का आपने एंगल फाइंड करना है। तो पहले तो हमें एंगल चाहिए। एंगल होता क्या है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स, कि उसके कितने पार्ट्स बन रहे हैं। तो 10 मिनट के हिसाब से क्लॉक में 6 पार्ट्स बन रहे हैं। तो 360 डिवाइड बाय 6, दिस इज 60 डिग्री एंगल आ गया। अब हमने फॉर्मूला लगा देना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इज 22/7, आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, ये इससे कट हो गया 3, ये इससे कट हो गया 6, 3 2 6, 11, कटिंग करके हमारे पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस ए इज व्हाट। कोई हमारे पास एक सर्कल है जिसका, जो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है जिसकी रेडियस ए है।
रेडियस ए दी हुई है तो डायमीटर 2a हो जाएगा, तो ये साइड्स भी सब 2a हो जाएंगी, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड 8a. This is the perimeter of a square. Next question is a sector of circle of diameter 8 centimeter contain an angle 135. हमारे पास एक सेक्टर गिवन है like this, जिसका डायामीटर हमें दे रखा है 8, तो रेडियस हो जाएगी 4 और 135 डिग्री उसका एंगल है. देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो पाई की फॉर्म में भी दिया हुआ है और विदाउट पाई भी, तो पहले पाई की फॉर्म में ही रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं. 135 360 पाई इंटू 16, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा यहाँ आ गया 90, ये दोनों 15 के टेबल पे आते हैं, ये 6 पे आता है एंड दिस इज कमिंग ऑन 9, 15 9 ज़ा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 देन अगेन 3, सो हमारे पास बच रहा है 3 2 पाई दैट इज 6 पाई. सो आंसर इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, डायग्राम इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर S1, ये S1 है ये S2 है. व्हाट, हमने रेशियो फाइंड करना है. ठीक है, तो रेशियो के लिए हम यहाँ पे रेशियो के हिसाब से ही चलेंगे. हमें रेडियस नहीं दे रखा है, तो थीटा बाय 360 S1 अपॉन S2 निकालना है. थीटा 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी यही आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. अगर दोनों कॉमन रेडियस कॉमन सर्कल में है तो रेडियस सेम रहेगा. तो पाई आर स्क्वायर कट हो गया, 360 कट हो गया, 120 अपॉन 150 0 से 0 कट हो गया, 4 3 ज़ा एंड 5 3 ज़ा, सो 4:5 इज द आंसर देयर. क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इसका एरिया OAB इज 5/12 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. हमें दिया हुआ है कि इसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज 5/12 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. तो पाई आर स्क्वायर कट, x इज इक्वल टू 5/12 इंटू 360. दिस इज 30. 5 into 30 is 150. So we are getting our answer option D. Next question is the circumference of a circle inscribed in a square of side 14. यहाँ पे हमें circumference बतानी है. एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, ऐसे कैसे करके, और उसकी स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है 14, तो ये डायामीटर हो जाएगा 14. अब उसकी सरकमफ्रेंस फाइंड करनी है. 2 पाई आर 22/7 इंटू 14, 7 लेना था यहाँ पे हमने, डायामीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा. सो आंसर इज 44 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 इज व्हाट. उस क्या एरिया रहेगा स्क्वायर का अगर हम वहां पे लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ करें, और हमने एरिया ऑफ सर्कल ही फाइंड करना है. स्क्वायर हमें गिवन है, स्क्वायर के अंदर सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बनेगा, वही बनेगा जिसका डायमीटर और उसकी साइड सेम रहेगी. ये 14 हो गया, तो इसी का ही हमने एरिया फाइंड करना है. पाई आर स्क्वायर 22/7, r is 7, 7 7 cut, 22 7 ज़ा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर देयर. सो ये थे हमारे चैप्टर 12 के MCQ. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.